इचमी संपूर्ण शैम अवतार फॉर कलयुग। सो आज के वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी द सिलेबस फॉर कलयुग। सो कलयुग की क्या सिलेबस है। इफ़ यू आर ए सोल, अगर आप कोई ह्यूमन बींग हो, कलयुग मतलब आप उसको एक करेंट टाइम बोल सकते हो, ओके, प्रेजेंट समय बोल सकते हो। तो इस समय की अगर आप एक ह्यूमन बींग्स हो ऑन अर्थ, तो इस नॉलेज को आपको अवॉइड नहीं करनी चाहिए इन सिलेबस को, बिकॉज कलयुग में लेने वाले कोई भी एग्जाम्स, कोई भी टेस्ट, एनीथिंग टिल सम काइंड ऑफ मोक्ष प्राप्ति, या आर्थ में लास्ट जर्नी, सोल की हाईएस्ट ग्रोथ और गुड इनफ ग्रोथ, वो सब इस सिलेबस के बाहर नहीं है। सी नॉलेज के लिए और यू आर क्यूरियस, ओके, आपको गॉड गॉडेस के बारे में, सत्य युग, त्रेता, द्वापर या फिर आर्थ के बाहर के लाइफ, उसमें इंटरेस्ट है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। एक टाइमलाइन के अंदर उसको आपको कंप्लीट करना है समहाउ, राइट। और वैसे भी वो सिलेबस या कोर्स वैसा नहीं होना चाहिए, ओके, कि बहुत टफ, सर के ऊपर से जा रहे हैं बातें एंड इम्पॉसिबल टू कंप्लीट। तो सेम हुए हर युग इंक्लूडिंग कलयुग, इसका भी एक सिलेबस है। सो बाकी नॉलेज आप जानो या ना जानो, दैट्स अप टू यू। बस कलयुग में समहाउ इस सिलेबस के बाहर का चीजें उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जानना। तो कलयुग के सिलेबस के अंदर है मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एजम्पशन। कलयुग के आप पर्सन हो और आप नॉलेज लैक करते हो इन फील्ड में, मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो आपके लिए ये हेल्पफुल नहीं रहेंगे, ओके। इट इज मस्ट इन कलयुग। जो मैं सिलेबस बोलूंगी एटलीस्ट उस पर गुड इनफ करके नॉलेज, ओके, और वैसे भी सिखाएंगे यूनिवर्स के द्वारा, सीखना तो पड़ेंगे, वो टाइम आएंगे, फेज आएंगे, ओके, बट यही है सिलेबस। देन सेल्फ डेवलपमेंट, तो ऐसे ही इतनी सारी मैनिफेस्टेशन और सेल्फ डेवलपमेंट के कुछ नहीं है। तो सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर आता है पुट योर सेल्फ फर्स्ट, हाउ टू स्टॉप पीपल प्लीजिंग, कि आपको पीपल प्लीजर्स नहीं बनना। अगर आप में कॉन्फिडेंट नहीं है, यू आर इनसिक्योर एंड सेल्फ स्टीम लो है, तो आपको हाई सेल्फ स्टीम में आना है। बी द मेन कैरेक्टर, देन सेट बाउंड्री, उसके बाद नॉलेज, फेक फ्रेंड्स, प्लस ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योर इंट्यूशन एंड फॉलो योर जर्नी। अल्टीमेटली सिलेबस में ऐसी नॉलेज नहीं है कि आपको बिल्कुल पता ही नहीं और आप कलयुग में खड़े हो, ऐसी बात नहीं है, ओके। ऑलरेडी उस सिलेबस को, उसकी सॉल्यूशन को, मतलब ये सब ऑलरेडी ह्यूमंस के बीच में उसको छोड़ दिया गया है। ह्यूमंस आर ऑल्सो डिवाइन, ओके। सडनली ऐसे ही ये सब बातें इतनी हाइप पे नहीं है और पीपुल आर, कलयुग के लोग ऐसी बातों पे वीडियो बना रहे हैं, उसको फायदा भी मिल चुके हैं। तो ये कलयुग की चैप्टर है, सिलेबस है। देन ग्लो अप, तो ग्लो अप्स के भी वीडियोस काफ़ी है, ग्लो अप। एंड हमारा कलयुग की सिलेबस की मेन कोर, जिसको अवॉइड करने से कुछ नहीं होंगे, जिसको फुल यूनिवर्स मिलके तुम्हें सिखाने के लिए लग जाएंगे, और दैट इज सेल्फ लव। तो सेल्फ लव हमारे कलयुग की कोर है, मेन थीम है, ओके। बाकी मैनिफेस्टेशन के अंदर तो है ही, ओके, कि बेसिकली वी डोंट सेज, वी अट्रैक्ट। एज ए अवतार मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगी सिर्फ मेरे पास आओ नॉलेज के लिए, ओके। मैं आपको मोक्ष प्राप्ति का रूल्स दूंगी सिर्फ, बल्कि सब ह्यूमन बींग्स एक्चुअली डिवाइन ही है, ओके। सो लोगों को पर्पस दिए गए, किसी का पर्पस है डायरेक्टली मैनिफेस्टेशन का कोच, किसी का पर्पस है सेल्फ डेवलपमेंट की टीचर्स, प्लस नॉलेज अबाउट ट्विन फ्लेम, ओके, लाइक शिव शक्ति, राधा कृष्णा, ये सब ट्विन फ्लेम कपल्स थे, ओके, तो उनके ऊपर नॉलेज। सो लगभग यही है कलयुग के सिलेबस, साहिबो पीस, साहिबो सक्सेस या लास्ट जर्नी ऑन अर्थ, मोक्ष प्राप्ति तक का स्टेज, इसी सिलेबस के अंदर सब कुछ है, ओके। प्लस कलयुग के लोग कैसा है, ओके, कि मुंह के सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, जैसे कि सब लोग एक मास्क वेयर कर रहे हैं, राइट। तो इधर भी आपका इंट्यूशन ही एक्चुअली बता सकते हैं कि आपके जो आसपास के लोग हैं वो फेक है कि नहीं, ओके। इंट्यूशन डायरेक्टली गाइड करते हैं, ओके। सो ट्रस्ट योर गट्स, योर वॉइस। कलयुग में पीपल प्लीज करके कोई फायदा है नहीं, बिकॉज कलयुग के लोग पहले की युग की तरह लोग नहीं है, ओके, कि बहुत ही अच्छे, मतलब इफ यू आर ए पीपल प्लीजर्स, ओके, तो आपको राजा बना देंगे, दे आर सो गुड, ऐसा नहीं है। हो सकते हैं आपको
बेवकूफ़ समझ के आपको ज़्यादा यूज़ करें, आपका फ़ायदा उठाए, ओके। प्लस सबसे बड़ी बात, कलयुग में एवरीथिंग इज इनर वर्ल्ड, ओके। कैसे सब कुछ इनर वर्ल्ड ही है, बाहर का वर्ल्ड इज जस्ट रिफ्लेक्शन मिरर। और कलयुग में आपको बाहर का वर्ल्ड को त्रास नहीं करना, ओके। अपनी अंदर के वर्ल्ड से कनेक्ट करना है, इवन आपका पर्पस को जानने के लिए या फिर तुम्हारा नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करने के लिए, या गॉड गॉडेस, ओके, यूनिवर्स डायरेक्टली तुम्हारे अंदर से कनेक्ट करते हैं, ओके। तुम्हारे इंट्यूशन ही सिर्फ तुम्हारा करेक्ट इंडिविजुअल लाइफ पाथ, कौन सा लाइफ लेसन तुम्हें सिखा रहे हैं, क्यों वो लाइफ लेसन सिखा रहे हैं, ओके, द रीजन बिहाइंड इट, व्हाई समथिंग हैपन टू यू, ओके। हर तरह के नॉलेज आपका इंट्यूशन आपको देते हैं। वैसे आपको बता देती हूँ, कलयुग की जो ये थीम है, रूल्स है, ओके, ये इट इज एक्चुअली मोर लाइक फेमिनिन एनर्जी, फेमिनिन थिंग, ओके। सो हमारे कलयुग में थोड़ी सी फेमिनिन एनर्जी हावी है, ओके। सो कलयुग में आने वाले जो भी एक्चुअली सोल्स है, ओके, चाहे बाद में आठ पे वो मास्कुलिन हो और कुछ भी हो, ये लॉस उन पे भी अप्लाई होता है, ओके। सो सिर्फ फेमिनिन के लिए, लड़कियों के लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ लव, मैनिफेस्टेशन टेक्निक और इनर वर्ल्ड, each apply literally both any gender, while it is more feminine thing, okay. Feminine thing कैसे more, it's see the manifestation all about inner world, okay. Somehow it is more शक्ति, और we don't say we attract, okay, attract करना। हालांकि आप बोल सकते हैं कि मैनिफेस्टेशन में भी जो आप एक्शन लेते हो वो बाहर से आप लेते हो, और इट इज मास्कुलिन थिंग, बट फिर भी एक्शन और डायरेक्शन या गाइडेंस वही सही है। अगर अपनी इधर भी इंट्यूशन को फॉलो की, अपनी इंस्टिंक्ट को फॉलो की, ओके, तो समाव शक्ति ही आपके अंदर की शक्ति बोलो, ओके, दैट इनर वर्ल्ड इज स्टिल डायरेक्टर। एंड या कलयुग में चाहे मास्कुलिन हो, कोई भी हो, अगर बाहर के वर्ल्ड को त्रास की, ओके, डायरेक्टली बाहर के वर्ल्ड, ओके, हमारा ईगो वांट्स सम काइंड ऑफ वैलिडेशन फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड, ओके। तो एक्सटर्नल वर्ल्ड की अगर गाइडेंस को, वॉइस को तुमने इसको मतलब लाइफ में अप्लाई की, बिल्कुल आप रॉन्ग गाइडेंस, रॉन्ग गाइड हो सकते हो। आपकी एक इंडिविजुअल सोल है, उसकी ब्लूप्रिंट है, इंडिविजुअल पर्पस है, इंडिविजुअल जर्नी है, जो कि दूसरों के साथ कॉम्प्लीटली सिमिलर नहीं है। तो बाहर के कोई कैसे आपको बता सकते हैं तुम्हें क्या करना चाहिए। सेम वे हाउ टू बी दैट मेन कैरेक्टर, प्लस सेल्फ लव, सेट बाउंड्री, ओके, एंड ग्लो अप, ओके, हाउ टू ग्लो अप। हालांकि बहुत सारे बॉयज की वीडियो है, मैन की वीडियो है ग्लो अप के ऊपर, ओके, और मेन कैरेक्टर के ऊपर, इसीलिए जस्ट बिकॉज कलयुग के वो लोग मैन है, मास्कुलिन है, ओके। और वही रीजन है कि कलयुग में एक बहुत ज़्यादा मास्कुलिन थिंग व्हिच इज लाइक फिजिकल फाइट, किसी को किल करना, ओके, फिजिकल फाइट वगैरह अवॉइड है। मतलब इसको हम क्राइम मानते हैं, क्राइम्स किसमें, कलयुग में। यहाँ पर तो क्रिमिनल्स का भी डायरेक्टली आप इसको किल नहीं कर सकते, कोर्ट केसेस चलेंगे, अच्छे से देखेंगे इसकी क्या गलती है, और जितना गलती पनिशमेंट भी उतना ही, ओके। लोगों को ये पता है कि शायद मुंह से कुछ भी बोलो, हाथ उठाना, किसी को मार देना, ये अच्छी बात नहीं है, ओके। इट इज अगेन क्या, क्राइम्स। आप ये करके देखो, आपका जेल होंगे यहाँ पे, राइट। अनदर थिंग, बाहर से डिमोन्स आना, ओके, राक्षस वगैरह आना, और फिजिकली उनके साथ फाइट करना। कोई पावरफुल राक्षस जिसको बहुत हाइट वाले, बहुत स्केरी और वेरी बिग बॉडी के, वो हमारे युग में नहीं आते, ओके। जंगल वगैरह से राक्षस वगैरह, जिसको हराने के लिए फिजिकल फाइट की जरूरत है, ओके। हमारे युग की क्रिमिनल्स भी, ओके, फिजिकली पावरफुल नहीं है उतना, कि मतलब ऐसे कोई पावर है खुद को हाइड कर सकते हैं, गायब कर सकते हैं, ओके, या उसको कोई मार भी दे तो फिर भी दोबारा जिंदा हो जाएंगे, या फिजिकली वेरी स्ट्रॉन्ग कि मतलब अकेले ही 10 पुलिस को हरा देंगे, ओके, कोई उसको पकड़ नहीं सकते। नो, ऐसा नहीं है हमारे युग की क्रिमिनल्स। पहले के युग में जो युद्ध वगैरह होते थे, ओके, पुरुष फाइट वगैरह लिटरली आमने सामने होते थे, आमना सामना, ओके। योद्धा बोलते थे कि खाओ तो मेरे, मतलब एक योद्धा के लिए खाओ तो मेरे लिए अलंकार है, ओके, गहना है, इससे क्या डरना। तो आई डोंट थिंक सो हमारे युग के लोग वैसे कोई बचपन से ही योद्धा है, ओके, युद्ध की प्रैक्टिस करते हैं। हमारे सोसाइटी में ये चलता है, ओके। किसी लड़के को या किसी मास्कुलिन को अगर खाओ लगे बहुत ज़्यादा, वो ऐसी बात बोले कि ये तो खाओ तो मेरे लिए अलंकार है। आई डोंट थिंक सो। पहले का युग में आपका जो अस्त्र था, शस्त्र था, ओके,
वो अगर गिर गए या उसको अगर कुछ हो गए तो हाथ से फाइट करने लग जाते थे, हाथ से बाहुबल से। ओके, बड़े बड़े पत्थर उठाना, किसी के ऊपर फेंक देना, एक ही पर्सन 10-10 लोगों से फाइट कर रहे हैं, हरा भी रहे हैं। हमारे युग में सम काइंड ऑफ योद्धा कौन है? द फाइटर्स। ओके, आर्मी वो ठीक है, आर्मी वगैरह ठीक है, ओके, मॉडर्न है। स्टिल वो आमने सामने जाके लड़ाई नहीं करते, बल्कि छुप छुप के, ओके, बॉर्डर के पीछे या फिर जो भी है नो समाओ यू नो कोई ऐसे प्लेस बोलो, बड़े पत्थर बोलो, ओके, वो हमारा मॉडर्न युग में यही चलते हैं। ओके, कि छुप के लड़ाई करना, फाइटिंग करना, डायरेक्ट सामने ना जाना। वो भी AK-47 बोलो, मिसाइल्स बोलो, और नो राइफल बोलो, उसको दबाने में बटन वगैरह। अब इतनी भी बाहुबल की जरूरत नहीं पड़ते। ओके, वो भी मिसाइल वगैरह या फिर जो भी है नो, उसको आप दूर से ही फेंक सकते हो, दूर से ही आप चला सकते हो राइफल। जो आपका दुश्मन है उसके सामने बापरे बैठ के, ओके, आमना सामना करके फेंकने की जरूरत नहीं। हमारे इस कलयुग में तो किसी कंट्री के बीच में अगर फाइट भी होते हैं, ओके, हवाई फाइट, हवाई हमला, तो उसमें भी लोग यही बोलेंगे कि लाइक ऐसे नहीं दिखाते कि वी आर सो पावरफुल, ओके, हमें हरा सकते हो तो हराओ, देखो मेरी पावर, ये नहीं बोलते डायरेक्टली मुख से। तो बोलेंगे क्या? ये हम वार कर रहे हैं बिकॉज ऑफ पीस, हम चाहते कि पीस स्थापन हो, ओके, इसीलिए हम ये वार वगैरह कर रहे हैं, ओके, कंट्री के बीच में। अगेन कोई ये एयरक्राफ्ट वगैरह यू नो, वार के विमान वगैरह यू नो चलाने के लिए, उड़ाने के लिए अगेन चाहिए क्या? साइंस, मॉडर्न टेक्निक, बटन वगैरह दबाना, स्टीयरिंग्स, ओके, रादर एंड अगेन सम काइंड ऑफ फिजिकल पावर, कि मतलब उस विमान को उठा के हाथ से, ओके, दुश्मन के ऊपर विमान ही फेंक दी, तो वो सब नहीं चलते। और यू नो फाइट के टाइम में भी जिस प्लेस पे संदेश है, ओके, उसी मतलब उस टाइम एक्चुअली कि दुश्मन हमला करेंगे उससे पहले समाओ ब्लैकआउट वगैरह कर देते हैं। ब्लैकआउट ये मॉडर्न टेक्निक से नियम है, ताकि दुश्मन से जो इम्पोर्टेंट प्लेस है, ओके, वो सब सोर्स वगैरह हाइड कर पाए। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब हमारे युग आते आते ये मतलब फाइट वगैरह कॉम्प्लीटली पीछे करना, हाइड करना, वो सब भी चलते हैं, छुपाना, ओके। सी स्पिरिचुअलिटी के नाम पे आपको मॉडर्न सोसाइटी या फिर जो करंट दुनिया है, सोसाइटी है, उनसे छुपने की, उनसे भागने की जरूरत नहीं है, ओके, कि आप स्पिरिचुअल हो और दूसरे लोग सब गलत कर रहे हैं, मॉडर्न सोसाइटी, राइट, और आप किसी से अभी वननेस फील नहीं करते हो, रेजोनेट नहीं करते हो, ओके। तो इसका मतलब आप जिसको स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअल नॉलेज समझ रहे हो, सम काइंड ऑफ इट इज योर want to hide yourself, ओके, कहने का मतलब आप खुद को हाइड करना चाहते हो बिकॉज यू लैक कॉन्फिडेंस, ओके, आप में सेल्फ कॉन्फिडेंट, हाई सेल्फ स्टीम नहीं है। दैट्स व्हाई सेल्फ डेवलपमेंट है ना, इस चैप्टर, इस सिलेबस की आपको जरूरत है कलयुग में। वैसे भी हमारे युग के सोल्स भी, ओके, हर युग की तरह उनकी ब्लूप्रिंट वगैरह थोड़ा सा डिफरेंस है, ओके। हमारे कलयुग के सोल्स वो ऐसा नहीं है कि जिसमें बहुत पेशेंस हो, ओके, बहुत टाइम तक मेडिटेशन में बैठ पाए, ओके, और जो मॉडर्न रूटीन है स्कूल कॉलेज की वो भी उनको ये अलाउ नहीं करते। माइंड का भी इतना फोकस नहीं रहा है कि यू नो मंत्र वगैरह से बहुत कुछ कर दे। और कलयुग के सोल्स, कलयुग मीन्स ए मॉडर्न वर्ल्ड, ओके, सो कलयुग के सोल्स नेसेसरीली दे आर लिटिल बिट मॉडर्न एंड थोड़ा सा ये सब चीजें उनको बोरिंग भी लगते हैं, ओके, बहुत ज़्यादा मंत्र, बहुत मेडिटेशन, ओके। मैं पूरा कलयुग की मोस्ट कॉमन सोसाइटी की बात कर रही हूँ, ओके। तो जो हमारे युग के भी कलयुग के जो सोल्स है उसमें ये रूल्स ज़्यादा अप्लाई नहीं होते कि बाहर से गॉड गॉडेस उतर के आएंगे सामने और ब्लेसिंग्स देंगे बाहर से, ओके। इसी का ही नतीजा है कि हमारे युग में सुपर पावर की नाम पे हमारे पास है क्या? साइंस, मॉडर्न टेक्निक्स, ओके। से दापर युग या पहले की युग की जो वेपन्स थे, ओके, अस्त्र शस्त्र वगैरह था, इट वाज लाइक ए सम काइंड ऑफ एक्सटेंशंस, ओके, किसी वेरियर की अपनी बॉडी या स्पिरिट की, ओके, एक्सटेंशन वर्जन। और पहले की योद्धा वगैरह की सम काइंड ऑफ पावर, उनकी यू नो एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशन या प्राणा बोलो, लाइफ फोर्स, प्राणा शक्ति, लाइफ फोर्स, एनर्जी उस पर डिपेंड थे। पहले की योद्धा को उनके जो अस्त्र हुआ करते थे, इट कैन बी ब्रह्मास्त्र, ओके, उनको फायर करने के लिए चाहिए थे एक्सट्रीम मेंटल फोकस, एक्सट्रीम प्लस
करेक्ट वे में किसी मंत्र का उच्चारण, ओके, एंड नॉलेज। बट हमारे युग के जो सुपर पावर बोलो, ओके, वेपन्स बोलो, इट इज जस्ट पीस ऑफ टेक्निक, राइट। और ये राइफल्स वगैरह, ओके ओके, ये किसी आर्मी की उनकी सोल के लाइफ फोर्स एनर्जी उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, उनसे कनेक्ट नहीं है, ओके, कि उस राइफल को कोई और चला ही नहीं सकते उस स्पेसिफिक आर्मी के अलावा, राइट, उस स्पेसिफिक योद्धा के अलावा। तो एक्चुअली मॉडर्न युग की जो अस्त्र हो, वेपन्स, एक्चुअली उसको समाओ कोई भी फायर कर सकते हैं, ओके, टेक्निकल नॉलेज की मदद से, ओके, रादर देन की मॉडर्न वेपन्स है ना, उसको फायर से पहले कोई मंत्र वगैरह पढ़ना पड़े, ओके। नाउ ऐसे ही आप आर्ट पे नहीं आए हो, आपका एक पर्पस है, सोसाइटी के अंदर रहना है, कुछ काम करना है, ओके, योर इंडिविजुअल काम। सो कंप्लीट ईगो डेथ, ओके, कि मतलब आपके माइंड एंड बॉडी के होते हुए कंप्लीट ईगोलेस ईगो डेथ, इट इज नॉट पॉसिबल। तो जो भी मैंने आपको कलयुग की चैप्टर्स, ओके, या सिलेबस बोल दी, सो एक्चुअली इट इज परफेक्ट फॉर योर हेल्दी ईगो एंड हेल्दी आइडेंटिटी, जितना कि एक्चुअली आपको कलयुग की आर्ट पे चाहिए।